नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कृषि कानूनों पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान जहां तीनों कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि संशोधन की दिशा में तो वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन कानून वापसी की मांग उसे मंजूर नहीं। बुधवार को जो प्रस्ताव सरकार ने किसानों को भेजा था, उसे किसानों ने खारिज कर दिया, लेकिन अपने उसी प्रस्ताव पर सरकार किसानों से चर्चा चाहती है। अभी तक किसान संगठन ही कह रहे थे कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार से हां या ना में जवाब चाहते हैं, और अगर सरकार की ओर से कोई नया प्रस्ताव आता है तो वो उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी को कानूनी रूप दिए जाने की प्रमुख मांग से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लगता है कि सरकार किसानों को भेजे अपने प्रस्ताव पर ही अब आगे बात करना चाहती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया है कि सरकार किसानों से प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके इतर वो कोई और कदम आगे नहीं उठाएगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को एक बार फिर किसानों के हित में बताया। जिन मुद्दों पर किसानों को आपत्ति थी, आशंका थी, उन पर बात की और सरकार की नीति और नीयत दोनों को किसानों के हित में काम करने वाला बताया। हालांकि कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जिन मुद्दों पर किसानों ने आपत्ति जताई थी, उन पर सरकार ने अपने प्रस्ताव में उनकी शंका का समाधान किया है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि किसानों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भी किसान किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे। कृषि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसान एक बार फिर सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें और प्रस्ताव पर जब भी वो चाहें हम चर्चा को तैयार हैं। तो दूसरी तरफ किसान अपनी रणनीति को और धार देने में जुटे हैं। तो चर्चा होगी आज इसी बात पर कि आखिर किसान और सरकार के बीच चल रहा घमासान कैसे खत्म होगा। तो कृषि मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बातें कही, ये कुछ वो बड़ी बातें। तो पिछले 15 दिन से किसानों का आंदोलन लगातार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अभी तक इस आंदोलन में करीब 25 किसानों की मौत हो चुकी है। किसानों को ये लगता है कि सरकार अगर ये कानून रद्द करती है तो आखिर उसमें उसका क्या नुकसान है, जबकि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं या जो प्रस्ताव में सरकार ने कहा था वो भी अगर बात मान ली जाती है तो भी किसानों को ही नुकसान होगा, जो वो नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि कानून रद्द किए जाए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का, जहां से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा जी, किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बातों का भी जिक्र किया। क्या रहा, किस तरह से देख रहे हैं कृषि मंत्री की बातों को किसान? कितना विश्वास? देखिए कायनात, जिस तरीके से सरकार ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी थी, उसकी तरफ से सरकार ये जो बार बार बोल रही है, वो किसानों को बताने की कोशिश है ये कि सरकार की जो नीयत है वो किसानों को भला करने की है। किसानों के जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, उनकी लाइफ में कैसे खुशहाली लेके आया जाए, देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं। बार बार कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए सरकार चाहती है कि तमाम तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। तो सरकार की तरफ से एक ये पहल की गई है जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो सुनिश्चित कर रहा है ये कानून। तो सरकार की नीयत ये है कि प्राइवेट सेक्टर में बाकी जिस तरीके से और तमाम तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वैसी प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे, ताकि ग्रोथ ज्यादा हो आम आदमी की, उसकी पॉकेट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जा सके। सरकार की ये नीयत है। लेकिन किसान जी, आपने कृषि मंत्री की बातों को सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा करीब से, क्या लगता है उनकी बातों से? क्या कोई नया प्रस्ताव भेजा जाएगा किसानों के पास में, या अब सरकार जो कहना चाहती थी वो अपने एक प्रस्ताव में कह चुकी है और चाहती है कि अब उसी प्रस्ताव पर किसानों से बातचीत हो?
डेफिनेटली कायनात सरकार की तरफ से ये क्लियर है कि उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है वो उनकी तरफ से वो महत्वपूर्ण है, और उन्होंने बोला कि सरकार ने जो ये प्रस्ताव भेजा है वो किसानों ने डिमांड नहीं किया था, लेकिन आई मीन सरकार को लगता है कि ये बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, जो जो बिंदुओं पर डिस्कस हो रहा है उन सब बिंदुओं को पॉइंट आउट करके एक एक जो डाउट थे किसानों की तरफ से उन सब को पॉइंट वाइज ये समझाने की कोशिश की सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव में की गई है कि हम किसानों को लेके कंसर्न हैं और जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं उसको दूर करने के लिए, संशोधन करने के लिए तैयार हैं। आगे भी अगर ऐसा लगता है सरकार को कि कृषि कानून में किसानों की तरफ से कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो इस कानून को किसानों के हक में कर सकते हैं, उस संशोधन को आगे भी सरकार करने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कंसर्न दिखाया जा रहा था कि देखिए इस आंदोलन में जिस तरीके से बहुत लंबा ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हर आदमी जो सड़क पर बैठा हुआ है वो इस वक्त में जब सर्दी अपने पीक पर है, हर दिन सर्दी बढ़ रही है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, उसके साथ साथ कोरोना का अपने आप में एक बड़ी इशू है हिंदुस्तान में, उस वक्त में अगर सब लोग खासकर जो आम आदमी किसान जो गांव के दूर दराज एरिया से आए हुए हैं वो अगर सड़क पे बहते तो सरकार उसको लेके चिंतित है। इसलिए बार बार सरकार की तरफ से यह आह्वान किया जा रहा था किसान नेताओं को और आम आदमी को कि आप लोग अपने अपने घर जाइए और सरकार से अगर बातचीत करना चाहते तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर कोई भी संशोधन किसान नेता चाहते हैं, आगे भी अगर कोई प्रपोजल सरकार किसानों की तरफ से आएगा तो सरकार उसको लेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत कायनात किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है ही नहीं। सरकार की नियत इन कृषि कानूनों को लेकर बनाने के किसान पीछे चाहते हैं कि जो मोर्चा उन्होंने बना लिया है वो उसी मोर्चे पर डटे रहकर ही अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि पिछले 2 महीने से वो जब पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान उनकी बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। और अगर अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है तो यही वजह है कि आज किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गया है, और सिर्फ अकेले पंजाब के नहीं बल्कि देश भर से किसान यहां पर आकर एकजुट हो रहे हैं। जो सरकार पर अब प्रेशर बन रहा है, अगर वो यहां से चले जाते हैं वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि अब यही रहकर ही अपनी बात मनवा के जाएं। बहुत शुक्रिया सीमा जी इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंगला हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक आर्यन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट सुशील राजा हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है, और कुछ ही देर में किसान नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगी जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आर्यन मलिक। मलिक जी, क्या लगता है, सरकार कह रही है तीनों कानून जो हैं सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाए थे, और जिन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई उन पर सरकार ने खुले मन से बातचीत की, चर्चा हुई, संशोधन का प्रस्ताव भी किसानों को भेज दिया। अब यहाँ पर किसान चाहे तो इसी पर बात करें, क्या लगता है किसानों को इस पर मान लेना चाहिए? सरकार कहती है कि अब जो कदम उठाए गए हैं वो भी पूरी तरीके से सही रहेंगे किसानों के हित में। देखिए कायनात जी, मेरे को किसी पार्टी के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं है, मेरे को सब पता है किस किस पार्टी में क्या क्या खोखलापन है, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। अब इसमें देखिए सरकार कहती है ये क्रांतिकारी कानून है, मैं प्रो गवर्नमेंट होता हूँ हमेशा, प्रो किसान भी। मेरे को अब तक इसमें यह समझ नहीं आई इन तीनों कानूनों क्रांतिकारी क्या है। और मैं तो कहता हूँ किसानों को एक ही डिमांड रखनी चाहिए कि सारी डिमांडों छोड़ दे, उन्होंने कह देना चाहिए तुम तीनों कानून लागू करो, जो तुमको हो गया हम करेंगे। अंबानी भी आ जाए, दाने आने दो, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन सरकार ने जो वायदा किया है कि हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, उसका एक हम रिटर्न एश्योरेंस दे दो कि 2022 में आपकी आय दुगनी नहीं होगी तो भरपाई सरकार करेगी। बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे और कह रहे सरकार किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब ये कानून में झगड़ा रहेगा। अब कह देंगे बीजेपी वाले यदि आपने वो कानून तो चलने नहीं दिए, सरकार में आप किसानों की आय दुगनी कैसे करते? पहली बात, सरकार ने किसी भी किसान संगठन से सलाह नहीं ली। ये कह देना कि लोकसभा में पास हो गए, राज्यसभा में पास हो गए। राज्यसभा लोकसभा के जो डिबेट होते हैं वो कभी भी, चाहे वो पोजिशन चाहे कुछ हो, यथार्थवाद नहीं होता। अगर आज कांग्रेस सरकार होती, लेटेस्ट आज सरकार होती, और यही 3 के 3 कानून पास होते और किसान आंदोलन करते तो जितने प्रवक्ता और बीजेपी के जितने था उन्होंने कहना था ये काले कानून है, इससे किसान मारा जाएगा, ये सब कुछ जो आज करने किसान क्रांतिकारी कानून है। किसी बीजेपी नेता ने नहीं कहना था ये क्रांतिकारी, उन्होंने बिल्कुल उल्टी कहनी थी।
तो पॉलिटिशियंस का तो एक काम है, कोई भी पार्टी पावर में हो, अगर पार्टी पावर में कहेगी कि सूर्य पूर्व में निकलता है भाई पश्चिम में छिपता है, तो ओपोजिशन का काम नहीं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सूरज तो निकलता पश्चिम और छिपता है पूर्व में। अगर कांग्रेस पावर में है तो बीजेपी का सूर्य पश्चिम में निकलता पूर्व में छिपता है, बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस का एक नहीं, सूर्य जी, जैसे कहा जाता है, नेता अक्सर कहते हैं कि विपक्ष का काम ही विरोध करने के लिए विरोध करना है, ये कह सकते हैं कि यही वाली बात यहाँ हो सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट सुशील राजा हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील राजा जी, आज जिस तरीके से कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि इस बात को लेकर जब आपत्ति जताई गई थी कि केंद्र को तो कृषि के क्षेत्र में अधिकार ही नहीं कि वो कोई कानून बना दे, ये विषय स्टेट का है, तो आज उन्होंने कहा कि हमने ट्रेड एक्ट के तहत ये कानून बनाए हैं। अब किसान कहते हैं कि आज इस बात को खुद स्वीकार कर लिया सरकार ने कि कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं, किसान के लिए नहीं। सिर्फ एक बात को 1 मिनट चाहिए मेरे को। सुशील जी चलिए, आपसे मैं इस पर बात आगे करूंगी, लेकिन इस वक्त हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। बात लगातार हम इस पर करते रहेंगे, चर्चा जारी है क्योंकि किसानों का घमासान लगातार तेज हो रहा है। जल्द लौटते हैं, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं। वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। पिज़्ज़ा बर्गर खावे से अड़े बाजरे के। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. लखनऊ से दिल्ली जा रही थी मैं, ट्रेन में कुछ बदमाशों ने मेरी गले में एक सोने की चैन थी, छीनने की कोशिश की उन्होंने। मैंने विरोध किया। वो 4-5 लोग थे, मुझे जल्दी ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। जब उस पटरी पर थी तो ट्रेन कभी मेरे लेफ्ट से गुजरे, कभी राइट से गुजरे। शायद बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उसको याद कर पाना, वो भयंकर पल। विश्व रिकॉर्डधारी पर्वतारोही पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा के साथ अमितेश श्रीवास्तव की खास बातचीत, द अमितेश शो, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात कर रहे हैं यहाँ पर वार्ता के उस रास्ते की जो अभी तक कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार और किसानों के बीच जितनी भी दौर की बातचीत हुई है वो बेनतीजा ही रही है। सरकार का जो प्रस्ताव था उसे किसानों ने खारिज कर दिया है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चाहते हैं कि किसान एक बार फिर उसी प्रस्ताव पर विचार करें और जब चाहे सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता
एडवोकेट सुशील राजा से मैंने पूछा था। सुशील राजा जी, किसानों के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि आज सरकार ने खुद कबूल कर लिया है कि ये एक्ट जो है किसानों के लिए नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसान और जो कृषि का जो विषय है वो स्टेट का भी विषय है, लेकिन जैसा कि केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय मोदी जी ने बोला था कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और कृषि बिल जो लाए गए थे वो उसी को ध्यान में रखते हुए इनका प्रावधान किया गया। और ये बहुत दुखद विषय है कि जो लोग आज विपक्षी जो नेता हैं, जैसे कि शरद पवार जी, जिन्होंने एपीएमसी को एक्ट को रद्द करने की मांग की थी जब वो खुद कृषि मंत्री थे, तो ये सब विरोध बेमानी है। सुशील राजा जी, आप क्यों देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं? उनसे बड़ा विरोध क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? किसान संगठन यहां पर विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं ने ये कह दिया है कि अगर हम अपना मंच साझा नहीं कर रहे तो अब भी सरकार क्यों नहीं मान लेती कि ये आंदोलन जो है किसानों का है, ना कि राजनीतिक पार्टियों का। आप जैसा देख रहे हैं कि सारे विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। किसानों की जो मुद्दा है, किसानों की जो समस्या है, उसका पॉलिटाइजेशन किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, और ये बहुत कुछ सब कुछ ओपन हो चुका है। और इस सब के पीछे मूल जो मकसद है वो किसानों की कल्याण की भावना कम और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा है। सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था, आपको ध्यान में जब पार्लियामेंट में बिल पास हुए थे तो हमारे माननीय मोदी जी ने हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से एमएसपी लागू किया था, और पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि एमएसपी हमेशा है और रहेगी। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम इसको लिख के भी दे सकते हैं, और एमएसपी को हमने छेड़ा नहीं है। एमएसपी हमेशा थी, है और रहेगी। जहां तक उनके जो किसान हैं, अच्छा, चलिए इस बात का मुझे जवाब दीजिए सुशील राजा जी। आज जब जो कृषि मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून इसलिए लाए गए कि मंडी की जंजीरों से किसान को मुक्त करा दें। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए कि मंडी की जंजीरों को तोड़ करके वो किसान को मुक्ति देना चाहते हैं एक तरीके से? देखिए, जो लेकिन किसान उसी मंडी की आखिर मांग क्यों कर रहा है? क्या उसे वहां पर अपना उद्धार दिखाई देता है? किसान की उसी मंडी को सरकार जंजीर के तौर पर देखती है, फिर आप ये भी कहते हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। ये दोनों बातों का मतलब मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री तोमर जी ने बोला है कि एपीएमसी के द्वारा जो छोटे किसानों से राजस्व द्वारा जो राजस्व लिया जा रहा था, वो उसका फायदा सीधा किसानों को मिले और बिचौलियों को जेब में पैसा न जाए। इसकी पीछे यही मूल भावना थी हमारे किसान बिल को लाने की, कि हम मैक्सिमम जो छोटे किसान हैं उनको फायदा पहुंचे। और पूरा जो समीकरण है आप देखें तो पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग आंदोलित हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बड़े किसान हैं। बड़े किसान मतलब पूंजीवादी किसान हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। जो छोटे और सीमांत और मझोले जो किसान हैं, सर, किसान होता है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में उला करके किसान ये कह रहे हैं कि हमें कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले कर देगी सरकार। इस बात से इत्तेफाक नहीं है। देखिए, जो कानून है वो कानून सबके लिए बनाया जाता है। एक किसी 10%, 20% या पूरे देश के किसानों की कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को बनाया गया, और आज भी सरकार कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है किसानों के कल्याण के हर संभव प्रयास के लिए। हमारे माननीय मोदी जी ने जैसे बोला था कि हम किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली सरकारों के मुकाबले वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों को 6 गुना ज्यादा बजट में व्यवस्था की है। क्यों की है? क्योंकि किसानों को भला हो। इस बात को कोई नहीं उठा रहा है। इस बात को कोई भी विपक्षी दल इस बात को नहीं कह रहा है कि सरकार ने अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला से ले लेते हैं। अजय सिंगला जी। कायनात जी, सब बात का एक का जवाब दूंगा, क्योंकि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार पूरी तरह से, वो एक हमारी कहावत है, बाल हट, त्रिया हट, राज हट, और अब मोदी हट शुरू हो गया है। एक हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं
कि विपक्षी दलों का आंदोलन है। आप इनसे क्वेश्चन कीजिए कि जो ये 6 बैठक हो चुकी है माननीय मंत्री महोदय से और अब गृह मंत्री जी से, ये विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं या किसानों के साथ कर रहे हैं? अगर ये विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं फिर तो ये विपक्ष का आंदोलन है, अगर ये किसानों के साथ कर रहे हैं तो ये किसानों का आंदोलन है। अब ये क्लियर करेंगे ना कि जो ये इनके साथ 35 संगठन आ रहे हैं वो 35 विपक्षी दल हैं या 35 किसानों के संगठन हैं। इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इतना बड़ा भारत बंद हुआ, इनको ये नहीं नजर आ रहा, इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई है। क्यों? क्योंकि अभी तक सिवाय इनकी हठ धर्मिता जो अब चरम सीमा पर है। कायनात जी, एक किसान की मृत्यु हो गई वहां पर, अभी टीवी चैनल पे आ रहा था, 1 एकड़ जमीन है, 3 बच्चियां हैं उसकी, और किस चीज से हुई? ठंड से। यानी कि वो एक छोटा किसान वहां पर मौत के लिए गया था। आप कहां जा रहे हैं? कायनात जी आधा मिनट दे दीजिए, समस्या क्या है? ये घमंडी क्यों हो रहे हैं? सत्य भी है, कुछ सीटें इनको मिलती जा रही, सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे प्रजातंत्र की व्यवस्था ऐसी है शुरू से कि 30% वाला राजा, 70% वाले विपक्ष अगर कोई बात करे तो 30% कहते हैं हम राजा। आपने नोटबंदी की, विनाश किया, आपने जीएसटी लगाई बिना किसी नाप तोल के, बिना सोच समझ के, आज तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा किसी के। आपने लॉकडाउन लगाया बिना सोचे समझे, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कृषि कानून लाए बिना पूछे, जो चीजें पहले होनी चाहिए थी, जो इन लोगों से बात होके होनी चाहिए थी, वो अब हो रही है। ये एक चीज क्लियर कर लें कि किसान हैं, व्यापारी हैं, विपक्षी दल हैं, जो ये इतने लाखों हजारों लोग सड़कों पर बैठे हैं, अरे हिंदुस्तानी हैं, इनकी बात सुनिए, ये सर्दी में मरने नहीं आए। इसी बीच प्रीत सिंह, किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। प्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रीत सिंह जी, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि बीजेपी के प्रवक्ता सुशील राजा जी से मैं इस सवाल का जवाब ले लूं जो कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी पूछा कि तय कर लें कौन है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो हैं बीजेपी के, उनको तो यहाँ इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकत भी दिख जाती है। पाकिस्तान और चीन को वो बता देते हैं कि इस आंदोलन के चलाने के पीछे उनका हाथ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। किसानों के कल्याण के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और काम करेंगे, और इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रयास कर रही है और अपनी तरफ से जितना संभव है हमने सबको आमंत्रित किया है। यानी किसान नहीं जानते कि उनका कल्याण किस में है, सरकार ज्यादा बेहतर समझ रही है। देखिए, कल्याण की जहां तक बात है, ये सब को हर चीज ओपन है, कुछ छुपाव की बात नहीं है इसमें। और ये भी जो बिल हैं, जो भी सरकार ने प्रस्ताव दिया है, हर चीज ओपन है, सारे मीडिया के माध्यम से, हर जो भी इनके यूनियन है किसानों के, उनके माध्यम से, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार ने बिल्कुल पत्ते खोल दिए हैं अपने, और खुले दिल और खुले मन से अपनी बात को आगे रखा है। और चलिए प्रीत सिंह जी से पूछ लेते हैं, कितना पारदर्शी हो चुकी हैं चीजें अब इनके लिए? जी जी कहना चाहूंगा जी सिंगला जी, सरकार किस पॉलिसी पर चल रही है? ये जो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी, वोट डालो राज करो, को लंबा खींचो, उनके अंदर वोट डालो, उनको किसी तरह हिंसक बना दो। चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं हमें मिल पा रही है सिंगला जी। प्रीत सिंह जी का रुख करेंगे। जी प्रीत जी, पारदर्शी हो गई है कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी। बीजेपी का प्रवक्ता के कहता के नहीं कहता, कोई लेना देना नहीं, हमने इस बात से कोई माने नहीं इसके। ये दोगुनी पैदावार करना चाहते हैं 2022 में, किसानों ने बूझ तलो, किसान करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। लोकसभा का जिक्र करे, लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में गनीमत दिखा के ने और जो है धोखा कर दिया। वोटिंग का अधिकार जब MP लग रहे, हम वोट डलवाओ, हमने वोट डालनी है, वहाँ ये प्रस्ताव फेल होना था, वहाँ जबरदस्ती करी, डिक्टेटर है, किसान विश्वास में नहीं लिए। ये तो बताओ ना, कोरोना की आर्डर लेके किसकी मांग, पहले ये बताओ मांग किसकी थी कि भाई इसको लागू करो? किसी भी वर्ग की ना आर्डर थी, कि ना किसान की थी, ना मजदूर की भी थी, कोई मांग नहीं थी किसी की। और
प्रीत जी, आज जो केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने किसानों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है किसान किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कंफ्यूजन की स्थिति में है किसान? देखो, मंत्री जी के इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि किसान आ रहा है यहाँ न्याय के लेने के लिए, अपनी फसल में बचाने के लिए, मंडी में बचाने के लिए। सरकार तो कह रही है अन्याय तो किया ही नहीं किसानों के साथ, अन्याय तो हमने किया ही नहीं, कहीं नहीं किया। अन्याय पहले भी था, हर रोज मतलब 24 घंटे में 52 किसान आत्महत्या कर रहा। अरे 15 हत्याएं कर दी मोदी जी ने बॉर्डर के ऊपर, उसको क्या मानोगे आप? उसका जो है बीमारी मानोगे उसके? ये हत्या है सरकार के द्वारा। और आज भी जो हठधर्मी था भाई बिल्कुल गलत है। किसानों की मांग है तीनों के तीनों ज्यादा किसान सभा किसान संघर्ष समन्वय समिति की शुरू से ये मांग थी, 4 महीने हो गए आंदोलन डालते ने कि इनको वापस लो, हमें कोई स्वीकार नहीं, कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। एमएसपी तो आज भी है, एमएसपी बाजरे का सक्षम का आज भी है। सरकार कर ये 2022 में 2 गुनी पैदावार करो, किसाना की हम करेंगे। किसान ने पैदावार बढ़ा दी, बाजरा 50 मन काट दिया, किले में 20 मन क्यों खरीद रहे हैं? सरसम 40 मन काट दी, 20 मन क्यों खरीद रहे हैं? पूरी फसल नहीं खरीद रहे, क्या किया एमएसपी है? झूठ बोलते हैं एमएसपी लिखकर जो लाजो, कोई माने नहीं है एमएसपी के। एमएसपी जिसकी है फसल को नहीं खरीद रही, 20 मन बाजरा खरीद लिया। प्रीत जी, आखिर सरकार का प्रस्ताव क्यों खारिज कर दिया किसानों ने? क्या विचार करने योग्य है अभी? क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को फिर से उस पर विचार करना चाहिए और उस पर आगे फिर हम चर्चा करेंगे अगर किसान आते हैं तो। इस प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, ये केवल और केवल किसानों को गुमराह करने वाला झूठा प्रचार जनता में जा इस बात का कि किसान नहीं मान रहे, किसान मान रहे। किसान ये कहा तीनों काले कानून वापस ले लो, अगली बात उसके ऊपर करेंगे। हमारी सिर्फ ये मांग है कि तीनों वापस लो पहले, फिर अगली स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कमाल की बात देखो आप, एक बात किसान से पराली जलानता पा गया तो 1 करोड़ रुपया गरीबाना उसके ऊपर 5 साल की कैद। क्या न्याय की बात है ये? किसान पर 1 लाख करोड़ रुपया उसका गरीबाने का देखा है कि किसी आजादी ने 72-73 साल हो गया आज तक तो यो है नहीं। प्रीत जी, सबसे बड़ी जो किसानों की एक समस्या थी या जो मांग थी वो ये थी शुरू में कि सरकार लिखित में दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, जारी रहेगी। अब सरकार कह तो रही है कि हम लिखित में देने के लिए इसको तैयार हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। दूसरा, जो बिजली एक्ट था, संशोधित एक्ट लाने की तैयारी हो रही थी, उसमें भी कह दिया सरकार ने कि वो नहीं लाया जाएगा, जो अभी व्यवस्था है वही चलती रहेगी। अब जो बड़ी बड़ी मांगे थी किसानों की और आपत्तियां थी इन कानूनों को लेके, वो तो कह रही है सरकार के संशोधन कर देंगे, तो अब फिर तकरार क्यों? किसकी मांग थी कि एमएसपी लिख के दे दो? किसान से बाकी किसान संघ समन्वय समिति की कभी ये मांग नहीं थी कि एमएसपी लिख के दे दो और हम मान लेंगे। हमारा ये था तीनों के तीनों जो ये कानून है इनको वापस लो। ये गलत बात है कि अफवाहें फैला रही है कि भी लिख के दे दो। लिख के तो आज भी दे देनी, पहले में एमएसपी चाल रहा, क्यों नहीं खरीदते एमएसपी के ऊपर फसल को? 20 मन बाजरा खरीद लिया, 30 मन बाजरा 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा है किसान का। ये करेगी एमएसपी? पूरे देश में एमएसपी के ऊपर 6% अनाज बिक रहा है, जो 94% अनाज तो गया किसान का बट्टे खाता, उसकी लूट हो रही है मंडी में। कौन कहता है इस बात ने कि मांग करी? कदे मांग नहीं करी हमने। ये कह रहे शुरू से लेकर कहता है आज भी हमारे यहाँ स्टैंड है। तीनों जो काले कानून बने वापस लो इनको। और जो 2020 का जो बिजली का जो कानून है इसको वापस लो। केवल और केवल किसान ने जब कोई सस्ती चीज मिल रहा बिजली है, खेत की बिजली ट्यूबवेल की 10 पैसे यूनिट है या 8 रुपये यूनिट हो जाएगी, किसान खेती कैसे कर लेगा? 75 पार हो रहा है डीजल, कट्टा एक में खाद का 500 रुपये क्विंटल बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये क्विंटल। मलिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस प्रस्ताव को गंडे का रेट बढ़ाया है जी, जिस प्रस्ताव को सरकार ने भेजा था किसानों के पास में, क्या लगता है अगर उस पर सहमति हो जाए तो क्या मसला हल हो सकता है और क्या मांग पूरी हो जाएगी? किसानों की नुकसान नहीं होगा, किसान जिस आशंका से ग्रसित है वो दूर हो जाएगी? आप देखिए, मैं कांग्रेस के बीजेपी प्रवक्ताओं से एक बात पूछता हूँ, हरियाणा में अब की बार सारा राजस्थान का बाजरा क्यों बिका है? एक ने बेचने वाले ने 1 क्विंटल में 500 रुपए कमाए, इसमें सरकार के बड़े बड़े आदमी भी लिखते हैं। अब दूसरा, लुधियाना के अंदर सोने का व्यापारी धान बेचता पकड़ा गया। वो धान कहाँ से आया? वो उसने बिहार से सस्ते दाम पर खरीदा किसानों से,
ट्रक में लेके पंजाब में आया और पंजाब में एमएसपी पर बेचा। पंजाब में अब की बार 10 लाख टन धान यूपी और बिहार से आया है। ये फिर सरकार क्यों आंख बंद किए बैठी लेकिन है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तो कहते हैं कि पंजाब सरकार अन्याय कर रही है किसानों पर। बाजरा हरियाणा में क्यों आ रहा है? कांग्रेस की सरकार है वहाँ, तो वहाँ क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? क्यों नहीं अपनी एमएसपी उसकी हरियाणा के बराबर करते ताकि राजस्थान के किसान को हरियाणा बाजरा ना बेचना पड़े? लोग करोड़ों रुपए कमा गए, इसमें पॉलिटिशियंस भी कमा के गए हैं। देखिए बात यह है कि आपका लड़का कहता मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। नहीं, हम राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हर एक की कथनी और करनी में अंतर जरूर होता है। यहाँ पर राजनेता जो हैं यहाँ कुछ और वहाँ कुछ बात करते हैं। जैसे हरियाणा में ही अब बात हो रही थी, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर से वही एसवाईएल का मुद्दा जो है उसको सर उठाने की यहाँ पर बात सामने आने लगी। एसवाईएल का पानी यहाँ पर फिर हो गया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये कह दी कि हरियाणा के किसानों के लिए वो मांग करते हैं कि एसवाईएल का पानी लाया जाए। राजनीतिक पार्टियों की बात तो यहाँ एक राज्य में कुछ, दूसरे राज्य में कुछ होती है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो प्रस्ताव यहाँ पर सरकार की ओर से किसानों को मिला, क्या लगता है अगर उन पॉइंट्स पर सहमति हो तो ये जो सारा भ्रम है, आशंकाएं हैं, दूर होंगी? देखिए मैं बताता हूँ, एक ही रास्ता है जो किसानों को मानना चाहिए, सरकार को भी, कि भाई तुम 6 महीने के लिए इन कानूनों को सस्पेंड कर दो और एक एक्सपर्ट कमेटी उठाओ जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर हो, किसान भी हो, सब हो। वो सारे बैठ के क्या कानून बनाते हैं, क्या सेफ देते हैं, उसको लागू कीजिए 6 महीने के लिए। इसको बिल्कुल सारे कानूनों का ये रद्द है, सारी उम्र के लिए मत करो, 6 महीने के लिए कर दो। 6 महीने में कमेटी बैठाओ, उसमें किसान रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, सब होंगे, फिर देखो क्या करना है। अब आज ये एमएसपी है हरियाणा किसान को मिल रही है, राजस्थान के आदमी में बाजरा क्यों बिक रहा है हरियाणा में? इस बात का जवाब कांग्रेस दे दे या बीजेपी दे दे। अब ये कहना जी एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, इसके क्या माने? उसकी जिनिस किसान की बिक ही नहीं रही। प्रीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रीत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं एसवाईएल का पानी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि भाई आप जो है ना एसवाईएल का हरियाणा का पानी दिया, दोनों सरकार बैठ कर आपस में बातचीत करके पानी का मसला हल करें। ये जो जेपी दलाल कहता है ये शरारतपूर्ण बयान है बिल्कुल। ये आपस में हरियाणा के और पंजाब के किसानों को लड़ाना चाहते हैं, हमारा भाईचारा तोड़वाना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं। ये तो उग्रवादी भी बताओ, किसान आतंकवादी भी बताओ, खालिस्तानी भी बताओ। आज चीन का और जो है पाकिस्तान का कह रहे हैं ये आंदोलन है। ये बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे दिल्ली नहीं कह रहे, इन्हें पहचानते नहीं कि ये केंद्र की सरकार इनको नहीं जानती क्या ये किसान है? ये कह सकते हैं बीजेपी के लोग, हमारे कृषि मंत्री जी केवल और केवल झूठा प्रचार करे और ये गलत बात है लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना। ये सरकार देना चाहती है, किसान संघ समिति नहीं मान रही उसको। किसी की मांग शुरू से जो है ना ये मांग है कि दोनों ये मांग पूर्ति करो, काले कानून और बिजली का बिल वापस करो, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करो, किसान को कर्जा मुक्ति करो। अजय सिंगला जी। जी जी अजय जी। तो ये जो मतलब है गुमराह करने की बात है, आपस में किसान हरियाणा का और पंजाब का बिल्कुल नहीं टकराव होगा। डिबेट में 4 व्यक्ति हैं जी, भाजपा के प्रवक्ता। आती हूँ मलिक जी, आपके तरफ आती हूँ जी। इस डिबेट में हम 4 व्यक्ति हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, राजनीतिक, गैर राजनीतिक और किसान नेता। केवल और केवल भाजपा को क्यों नहीं समझ आ रहा कि पूरा का पूरा व्यवस्था इन तीनों बिलों के खिलाफ। हम पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल के नाते अगर हमें लगता है कि ये गलत है, किसान कह रहे ये गलत है, हमारा राजनीतिक धर्म है उस बात को गलत कहना, किसान की मांग को सही कहना। उसके बाद और दो पक्ष भी कह रहे हैं ये गलत है। आती हूँ राजा जी। जी, अब आप एक चीज देखिए कि हो क्या रहा है और ऐसा होने की संभावना है। जो अभी कहा जा रहा है, हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं हरियाणा के, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कुछ अलग सी सरकार चल रही है, वो इसको विदेशी ताकतों से जोड़ रहे हैं। यानी कि हमारे देश के अन्नदाता जो सड़कों पर बैठे हैं, जो हमारा पेट भरते हैं, उनको डीमोरलाइज करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए
विदेशी ताकतों का वो सहारा ले रहे हैं, उनको विदेशी फंड मिल रहा है और अलग अलग लोगों को मिलाकर अलग अलग बात करके कि किसी तरह से इनमें फूट पड़ जाए। ये एक दो गलत मैसेज है जो अविश्वास की भावना किसानों के बीच में जा रही है। मैं ये मांग नहीं कर रहा, मलिक साहब ने अच्छी बात की, आप इसको निरस्त नहीं कर सकते, आप सस्पेंड कर सकते हैं। विश्वास बनाइए किसानों के बीच में, बनाइए कोई व्यवस्था। सुशील जी, हट जड़ीता छोड़िए। सुशील जी, क्या किसी और दूसरे विकल्प पर सरकार विचार करेगी? क्योंकि किसानों ने तो ये कह दिया है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए, ये उनकी प्रमुख मांग है, और एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून सरकार को बनाना चाहिए। देखिए, अभी हमारे भाई कांग्रेस प्रवक्ता जी सिंगला साहब कह रहे थे कि भाजपा को नजर नहीं आ रहा। अरे भाजपा को तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आपकी 65 साल 70 साल आपकी सरकार रही, आपने किसानों के फायदे के लिए क्या किया, ये बात भूल जाते हैं। ना तो हमने इस प्रकार से सुनिए जब आप होते मैं चुप रहता हूँ, जो एनडीए ला रही है किसानों को तो फायदा कम नुकसान दिख रहा है, क्यों ऐसा है? साहब आप मेरे को बोलने दीजिए, ना उनको खाली कहा, ना उनको अब आप मेरे को बोलने दीजिए। जब आप बोलते मैं अपने आपको डिस्टर्ब करता हूँ। चलिए सिंगला जी सुन लेते हैं सुशील जी क्या कहना चाहते हैं। जी सुशील जी। मैं बोलूंगा सिंगला साहब, आपको आपके राज में कर रहे हैं, जवाब आपने देना है। आपका भी तो राज था, आपने किसानों के लिए क्या कल्याणकारी योजना बनाई। हमारे माननीय मोदी ने 6,000 रुपए हर अकाउंट में किसानों को भेजे। आज 6 गुना हमने बजट किया किसानों के फायदे के लिए। आपकी सरकार ने क्या बताया आप मेरे को? आज आपको भाजपा में सारे दोस्त नजर आ रहे हैं। अरे कभी अपनी तरफ अपने गिरवान में जाकर देखिए कि आपने किसानों के लिए क्या फायदा पहुंचाया। आप ये घटिया तुच्छ राजनीति में यकीन करते हैं जो हमेशा ने कांग्रेस को की है। कांग्रेस के टाइम में अरबों खरबों रुपए घोटाले हुए, क्या क्यों नहीं आपने उसको विरोध किया? आपने कांग्रेस ने देश को बेच के खा गए। कांग्रेस के टाइम में अरबों खरबों के घोटाले हुए, किसानों का शोषण हुआ, किसानों ने आत्महत्या की। आपके सिंगला साहब आपने हमेशा लोगों को भड़का के फूट डाल के राजनीति करने की कोशिश की और हमेशा सुशील जी और सिंगला जी, सुशील जी आप कांग्रेस को कहे, कांग्रेस बीजेपी को कहे, लेकिन आज जो किसान बैठा हुआ है धरने पर मोर्चा लगाकर, वो कहता है सरकार कोई भी रही हो, किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अजय सिंगला साहब आप कांग्रेस सुशील जी कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, अभी जो किसान मांग कर रहे हैं उस पर बात करते हैं ना, उसको लेकर आप बताइए। किसानों के कल्याण के लिए मैंने जैसा आपको बताया कायनात जी कि सरकार बिल्कुल खुले मन से, खुले दिमाग से, हर तरीके से तन मन धन से हम किसानों के साथ है। क्योंकि आने वाली आबादी को देखिए, यहाँ पर टेक्निकल इशू क्या है? टेक्निकल इशू ये है कि आज आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि किसानों का प्रोडक्शन हमें डबल करना ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को खाद्यान्न का संकट दोबारा ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सब कदम उठाए हैं। अब इनको सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है क्योंकि कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं, बजाय आज अगर खेती के अंदर आधुनिक तकनीक आएगी। क्या बात कर रहे हैं? अगर कहीं कोई राजनीति हो रही होती, किसी एक राज्य के किसान आते, किसी 2 राज्य के आते, लेकिन यहाँ तो देश भर से किसान आ रहे हैं। जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन राज्यों से किसान आ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? किसानों को बरगलाने की बात कौन कर रहा है? खाली तो अभी तक लग रहा है कि वो भ्रमित है। ये किसान नहीं कर रहे हैं। कोई भी अच्छा किसान ऐसी हरकतें नहीं करेगा, देश विरोधी बातें नहीं करेगा, किसान के हित की बात करेगा। बीजेपी नेताओं को जरूर यहाँ दिखाई दे सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जब ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पर समझा जाए। बात यहाँ पर पाकिस्तान उसकी नहीं है। जब भी देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जाती है तो उसको एक षड्यंत्र के तहत कोई ना कोई उसको सपोर्ट करता है, और ये हमेशा से होता है, चाहे आंदोलन कोई भी हो। यहाँ पर हमारी सरकार, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी समस्या है आप आइए, आपका स्वागत है। बातचीत से समझने का, हम हमेशा आपके कल्याण की बात कर रहे हैं, हर किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं। हम कभी मना नहीं कर रहे हैं कि इसमें संशोधन लेकर नहीं आएंगे। किसान ये कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि उन्हें नुकसान होगा इन कानूनों से, तो उनको पता है कि उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर सरकार इन्हें रद्द करती है तो उसे क्या नुकसान है? सरकार क्यों पीछे हट रही है? सरकार का क्या नुकसान है? सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। ये तो एक तरह से सारे विपक्षी दल जो है पूरे सरकार को एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में किसानों के बैक पर रखे
सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर है। हकीकत ये है, अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष का है ये आंदोलन खड़ा किया हुआ, जब शरद पवार जी ये कृषि आंदोलन मंत्री विपक्षी थे, पार्टियों का है, अभी भी आप मानते हैं? शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तो एपीएमसी एक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। क्यों की थी? वो खुद कृषि मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने इस बात को उठाया था कि एपीएमसी एक्ट किसानों के हित में नहीं है। उस टाइम बीजेपी ने कभी ऐसी बात नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बीजेपी नेताओं ने कभी एपीएमसी को खत्म करने की बात नहीं की? नहीं, हम तक की, हमने उसके लिए बाकायदा ऑफिशियल बिल लेके आए, हम उसके लिए किसानों के हल। अब आप खुद कह रहे हैं कि हमने बिल में वो बात की है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एपीएमसी जो है वो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, फिर आप कह रहे हैं कि हमने भी बात की है खत्म करने की। हम अभी जो, जैसा कि आपने देखा कि सरकार और किसान के नुमाइंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बिल्कुल खुला प्रस्ताव है कि आपकी जो मांगे हैं, जो भी जायज मांगे हैं, आप बताइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सरकार को फिर इस बात का सर, बात राजनीतिक पार्टियों से किए जाने वाले, राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले सुधारों की या प्रावधानों की नहीं है, बात यहाँ पर उस वर्ग की है जिसके लिए ये संशोधन किया गया है कृषि कानूनों में। अगर वही वर्ग सोचता है कि उसमें उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, भविष्य को लेकर चिंतित है, तो सरकार को भी यहाँ पर सोचना चाहिए, बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, जब ये बिल आया, अभी बिल एप्लीकेबल भी नहीं हो पूरा और इसमें विरोध हो गया। और इसके आप पहले 6 महीने साल इसको आप देखें, इसके परिणाम देखें, अगर इसके परिणाम सकारात्मक नहीं है तब आंदोलन आपका जस्टिफाइड। चलिए प्रीत जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने किसाना का भला नहीं करना, ना किसाना की आय दोगुनी करनी 22 में। इन्होंने केवल अंबानी और अदानी, ये जो उद्योगपति लोग हैं, उनका भला करना है। इनने जो देश है, मोदी का सरकार का देश अंबानी अदानी है, कारपोरेट घराने हैं। किसान और मजदूर और जो गरीब आदमी हो, इनका देश है नहीं। किसान नाचने लग रहा है कि मेरा इसमें नुकसान हो, क्यों थोपी जा रही है? इन्हें किसान का नुकसान करके फायदा अंबानी और अदानी को पहुंचाना है। इन्हें सारा देश बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, परिवहन बेच दिया। केवल और केवल हिंदुस्तान में खेती बची हुई है, जो कि इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। या खेती भी इन्होंने अंबानी को देनी है, बिजली अदानी को देनी है। इनमें हिंदुस्तान के किसान से गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल शरारत कर रहे हैं, झूठे प्रचार कर रहे हैं कि हम किसानों का फायदा करेंगे। कोई फार्मूला नहीं। आज तक 10 रुपये क्विंटल गंडे का भाव है और 500 रुपये क्विंटल डीएपी बढ़े, कैसे हो जाएगी ये? 75 पार है डीजल से, कोई नबू चढ़िया हो तो खेती नहीं करना देना चाहते। ये खेती को इतनी घाटे में दिखाओगे कि किसान मजबूर हो गए और इस खेती नहीं अंबानी हर का हवाले कर दे। ये नीयत है सरकार की। सरकार ने ना तो फायदा करना हो तो रेट बढ़ाओ ना, एमएसपी बढ़ाओ। ये एमएसपी का समर्थन मूल्य कम से कम समर्थन मूल्य है जी, मिनिमम जो है ना ये प्राइस है इनकी, उसको भी ये खरीद नहीं रहे हैं। और ये कहे कि हम मांग नहीं है किसान की, न्यू जीवन से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगने लग रहा है किसान कर्जा मुक्ति मांगने लग रहा है, किसान बुढ़ापा पेंशन। तो फिर प्रीत जी, मैं ये जानना चाहूंगी, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? किसानों के और सरकार के बीच जो ये घमासान चल रहा है, ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि वार्ता भी हम देख चुके हैं, कितनी बार यहाँ पर हुई लेकिन विफल हो गई। अब क्या रास्ता है? देखो, हमारी कमेटी भी सरकार के साथ बैठने के लिए तैयार है। इसका रास्ता सरकार ने निकालना है, किसान ने तो बता दी। तीनों के तीनों कानून वापस ले लो, बिजली बिल का जो इनका प्रस्ताव वापस ले लो, बिजली का, और ये जो कानून बना रखा है पराली का, इसका हल निकालो। जितनी किसानों की मांग है, हम बिल्कुल तैयार हैं। शौक में नहीं बैठे दिल्ली में घेरे हम। कितनी जनता ने परेशानी हो रही, कितनी मौत होली वहाँ के ऊपर जो है सर्दी, कितनी कड़ाके की सर्दी है। सरकार ने ये बात सोचनी नहीं चाहिए कि उनका पानी नहीं पहुंचा रही सरकार, बिस्तर नहीं दे रही और कोई प्रबंध नहीं करी, केवल गुमराह करना चाहती है, किसानों को बदनाम करना चाहती है। हम ये चाहते हैं, हमारी अंदरूनी इच्छा है कि किसान के भले में इनको वापस ले लो। सरकार ने वार्ता तोड़नी नहीं चाहिए। और ये जो कह के नहीं लेवाएंगे, ये तो न्यू भी के हम तो हरियाणा में कोई नहीं बढ़न देवा, दिल्ली में कोई नहीं बढ़न देवा, बातचीत पर किसान नहीं बुला हुआ। दबाव जो 8 तारीख का भारत बंद जिसने साबित कर दिया कि बिल्कुल ये जो है जनता इसके खिलाफ है, इसको वापस ले लो। क्यों सौंपा जा रहा है जबरदस्ती?
तो ये ठीक नहीं है। वार्ता जारी रहे और वार्ता की रहे या कल इनको जाके सरकार कह दो भाई हमने जो है तीनों के तीनों वापस ले लिए, अगली बात के ऊपर बात करो और समाप्त हो जाएगा। के बात क्यों सरकार इसको मूछ का सवाल बना रही है, अपने आप में जो फन्ने का मान रही। और किसानों को जो है 6 लाख किसान बैठे हैं, 14 दिन होगी, कोई किसान कम खा बैठा है क्या? किसान की मजबूरी है, सर्दी में परिवार नहीं छोड़ रहा है, जवान बेटे बेटियों की मौत होने लग रही है। एक भी मोदी सरकार ने एक दिन भी जो है सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। जब मौतों को देखोगे, लोगों की परेशानी देखोगे तो दूसरी स्टेट आई बैठी है 14-14, 15-15 दिन में, उनका 12 बच्चे परिवार एक नहीं है। तो इसलिए हमारी मांग है वार्ता के माध्यम से सरकार वापस ले ले, कई कानून ना निकाला ने। और लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम तो वार्ता कर रहे हैं, हम तो खुले मन से बातचीत के लिए किसानों से तैयार हैं, लेकिन किसान ही अब हट पर अड़ गए हैं। कौन ना गया ये बताओ? वार्ता ने जब बुला है, जब किसान कमेटी गई है, इच्छा नहीं है, वापस कहाँ दे रहे? वापस नहीं है, चेंजिंग की कह रहे, हमारी चेंजिंग की मांग नहीं है। ये काले कानूनों में दाद देने तुम हटा लोगे, हमारी बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। टाइम लाग जाएगा, हम लड़ेंगे कितना लंबा या सरकार खेच। सुशील जी, किसान कहते हैं कि तीनों कानून रद्द हो तो हम बात करने के लिए आगे जाएं अगर सरकार इस पर मानती है। लेकिन आज सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की, उनकी बातों से लगता है कि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है उसी पर बात करेगी सरकार, उसी पर बात करना चाहती है। देखिए कायना जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एक सेकंड जी, चलिए मलिक जी की बात ले लेते हैं जी। आऊंगी सुशील जी आपके पास जी। देखिए सिचुएशन ये है कि आपका लड़का कहता है मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लेनी और पेरेंट्स कहते हैं नहीं तू साइंस लेगा। झगड़ा ये है, वो कहता है मेरे साइंस नहीं चलनी, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं ये साइंस को पास कर लूंगा, मैं तो हिस्ट्री पढ़ूंगा। वो कहता ना तू साइंस पढ़। झगड़ा ये है। किसान कहते हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, मोदी साहब कहते ना मैं तुम्हें मार मार खीर खिलाऊंगा, ये क्रांतिकारी है। ये आज तक बता नहीं क्रांतिकारी है कैसे? एक आदमी तो यूँ कह दो ये ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, सारे के सारे किसान तो बेवकूफ नहीं है ना। खाली इसको यूँ कहना कि इनको बरगलाया जा रहा है, इससे तो बात बनती नहीं ना। आज बीजेपी एक किसान संगठन को सामने ला जो यूँ कह देती है हमारे हक में है और ये कानून होने चाहिए। जी डिमांड रख दे। चलिए सुशील जी, कानून को हमारी 2022 को दुगनी आय कर दो, झगड़ा खत्म। ये बताओ दुगनी आय हमारी कैसे होगी? कायनात जी, भाजपा एक चीज नहीं समझ पा रही। हमारा मानना है कि किसान ज्यादा कृषि की मांग नहीं कर रहा, ज्यादा आय की मांग कर रहा है। किसान इस बात में पूरी तरह से अविश्वास में है कि हमारी आय कैसे बढ़ेगी, हमारी कृषि कैसे बढ़ेगी, वो अलग बात है। ये जो हठ धर्मिता है ना सरकार की, और हम तो एक राजनीतिक दल है, हमारी अध्यक्ष शैलजा जी कह चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों की हर बात के साथ है, वो एक अलग बात है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी भारत बंद में हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा, जैसे हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं, इनका कारण ये सिर्फ इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के ना इसको एक बहुत छोटा हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसानों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। जी आप सुनिए, उस बंद में हमने देखा हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, हर जगह से बंद की खबरें आ रही थी। किसान सड़कों पर थे, राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन दिया था, और ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसको ढीलमुल नीति कर कि किसी तरह से किसान बढ़ जाएं। हमारे नेता कह रहे हैं किसान डरता नहीं, और मैं आपको बताऊं, आपने एक वीडियो दिखाया था, आपके टीवी ने, आधा मिनट लूंगा, जिसमें राजनाथ जी जो उस टाइम 2003 में इनके नेता थे, क्या कह रहे थे, 13 में सुना था आपने भी वीडियो, कि किसान को डराया नहीं जा सकता, किसान को धमकाया नहीं जा सकता, भारत किसान है, किसान भारत है। आज ये सोचो किसान डर जाएगा, बहक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, उनको बरगलाया जा सकता है, वो अनपढ़ है या गवार है, ये बहुत छोटी सोच है आपकी। किसान जी सुशील जी हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी अजय सिंगला जी कह रहे हैं कि पूरे देश में राजनीतिक किसान आंदोलन को राजनीतिक जितने भी दल हैं उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा किसान आंदोलन से कोई लेने देना नहीं है, हम इसमें कोई किसान का जो आंदोलन है उसमें कोई राजनीतिक
कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये जो दोगली बातें कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद है और इसी बात को सारी जनता देख रही है। दूसरी बात, कांग्रेस के टाइम में जैसा कि उन्होंने बताया, सुनिए आप अजय सिंगला जी, अब आप सुन लीजिए मेरी बात। आपकी सरकारें थी, आपकी सरकारों ने क्या कांग्रेस की आय बढ़ाने के लिए। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। बातचीत के लिए किस तरह से आगे कौन पहले कदम बढ़ाएगा? बातचीत के लिए सरकार अब भेजेगी किसानों के पास कुछ अगला नया प्रस्ताव या बुलाएगी बातचीत के लिए? सुशील जी क्या लगता है? बुला रहे हैं। हाँ जी सुशील जी, क्या लगता है बातचीत के लिए अब कोई नया एक प्रस्ताव सरकार को भेजना चाहिए या कोई एक नया फॉर्मूला तय करना चाहिए कि आगे बढ़ा जाए और इस मसले का हल निकाला जाए? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा और हम अभी भी फिर कह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, अगर आप लोगों को परेशान करेंगे, एक आम जनता को उसकी मतलब यानी बस जो किसान खुद परेशान होकर सड़क पर बैठा है वही परेशान कर रहा है, सरकार तो कुछ इसमें रोल अदा कर ही नहीं रही है। किसान नेता हमारे साथ है प्रीत सिंह जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से आपसे चाहूंगी, कैसे हल निकालना है मसले का जल्दी से? बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब है इनके, ये अपनी जबान में कंट्रोल में रखे। गुंडागर्दी आज तक 14 महाजन है, कोई बता दो जो हमारा अभी कोई कानून से बाहर गया हो, कितना बड़ा अनुशासन है। काम खा गुंडे नहीं बता करते गुंडागर्दी कौन करता, लेकिन हम बहुत भोगी है मैडम जी इस बात के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लाए ये किसान को विश्वास में नहीं लाया गया। पूरी तरह लूट है किसान की। जो मुआवजा मिलता था प्राकृतिक आपदा का वो बंद कर दिया सरकार ने। और प्रधानमंत्री फसल मैं एक अंतिम आपसे यही जवाब जानना चाहती हूँ, कैसे निकलेगा रास्ता? बातचीत होगी अब किसानों की तरफ से? जाएंगे सरकार के पास, कुछ भेजेंगे? बिल्कुल, सरकार जब हमें इन्वाइट करेगी हम जाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो प्रस्ताव भेज रही हो प्रस्ताव है ये स्वीकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो किसान यहाँ पर चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर उन्हें बातचीत के लिए बुलाए, लेकिन सरकार चाहती है कि जो प्रस्ताव किसानों को भेजा गया है उस पर चर्चा आगे बढ़े। अभी यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। देखने वाली बात यही रहेगी कि कैसे ये गुत्थी सुलझती है और इस मसले का हल जो है किस तरीके से निकलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।